फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन के टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि संविधान जो संशोधन हुआ था पहला, वो कब हुआ था। ये 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था। तो ये आपातकाल की जो शक्तियां था उसको सीमित करना 44वां संविधान संशोधन की उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका कि जो संविधान में संशोधन बिल होता है वो कहाँ पेश किया जाता है। तो संसद में आपका संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है क्या संविधान जो संशोधन बिल राष्ट्रपति की अनुमति से पहले राज्यसभा में पेश हो सकता है। तो हाँ, ये पेश हो सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन जो बिल है पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये विशेष बहुमत की आवश्यकता संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए होती है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ है। तो जो उपस्थित व्यक्ति है और मतदान करने वाले का 2/3 प्लस कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित था। तो 1वां संविधान संशोधन आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका कि 7वां जो संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। वहीं अगला प्रश्न है कि 52वां जो संविधान संशोधन है ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। वहीं 61वां संविधान संशोधन मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। वहीं आपका 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है। वहीं आपका 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 101वां जो संविधान संशोधन है ये जीएसटी से संबंधित है। और अगला प्रश्न है आपका कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को अस्वीकार कर सकती है। तो नहीं। और अगला प्रश्न है आपका कि संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह आवश्यक है। ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो 20 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को अस्वीकार कर सकती है। ये नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संविधान संशोधन बिल आती है, इसीलिए वह अस्वीकार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संशोधन न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाता है। तो ये 44वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ाता है। वहीं आपका 42वां संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान संशोधन कितनी प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रिया संविधान संशोधन है। वहीं आपका कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में राज्य की सहमति कब आवश्यक होती है। तो ये संघीय ढांचे से संबंधित जो मामले होते हैं इसमें संविधान संशोधन में आपका राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि किस संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला था। तो ये 42वां संविधान संशोधन में आपका शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि क्या संविधान संशोधन बिल संयुक्त बैठक में पास हो सकता है। तो नहीं, ये आपका संविधान संशोधन बिल संयुक्त बैठक में पास नहीं हो सकता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन रखता है। तो ये आपका कोई भी सांसद रख सकता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 24वां जो संशोधन है किससे संबंधित है। तो ये आपका संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 25वां जो संविधान संशोधन है ये आपका संपत्ति का अधिकार सीमित करना 25वां संविधान संशोधन से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 26वां संशोधन आपका पृथ्वी पर समाप्त करने से संबंधित आपका 26वां संविधान संशोधन है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 39वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 39वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री चुनाव विवाद से संबंधित है। वहीं आपका 52वां जो संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था।
वहीं आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 में लागू हुआ था। वहीं आपका 86वां जो संविधान संशोधन है ये 2002 में लागू हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 101वां जो संविधान संशोधन है यह आपका 2016 में लागू हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की अधिकतम संख्या कौन निर्धारित करता है, तो ये आपका कोई सीमा इसमें नहीं है, जो कि संविधान संशोधन की अधिकतम संख्या इसका कोई सीमा नहीं है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा को प्रभावित करता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है ये न्यायिक समीक्षा को प्रभावित करता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 44वें संशोधन में कौन सा अधिकार पुनः जोड़ा गया था, तो ये संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, ये आपका 44वें संविधान संशोधन ये पुनः जोड़ा गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि क्या राज्यसभा आपका संविधान संशोधन में बराबर की भूमिका निभाती है, तो हाँ ये बराबर की भूमिका निभाती है। जितना लोकसभा का अधिकार है उतना ही आपका राज्यसभा का अधिकार इसमें है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के लिए कितने राज्यों की मंजूरी है, तो ये आपका आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। वहीं आपका 42वें जो संविधान संशोधन है में संसद की शक्ति कैसी है, तो ये बढ़ी हुई 42वें संविधान संशोधन में है। वहीं आपका 44वें संविधान संशोधन में जो शक्ति कैसी है, तो ये आपका सीमित शक्ति 44वें संविधान संशोधन में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका कठोर और लचीला है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस संशोधन में आपातकाल की घोषणा को कठिन बनाया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन में आपातकाल की घोषणा को कठिन बनाया गया है। वहीं आपका 49 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो ये राष्ट्रपति देता है। जैसे कि लोकसभा में आया तो ये राज्यसभा में बहुमत होना आवश्यक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद ये संविधान संशोधन पूर्ण रूप से माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है आपका कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। लगभग 105 संविधान संशोधन प्लस हो चुके हैं। ये था आपका लास्ट प्रश्न संविधान संशोधन से। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।